इस वीडियो में हम जानकारी देखेंगे। जैसे आपने किसी छात्र को इंपोर्ट कर लिया है, अब उसकी प्रोफाइल अपडेट कैसे करेंगे। वैसे सभी छात्रों की प्रोफाइल आपको अपडेट कर देना है, तो हम इस वीडियो में प्रोफाइल अपडेट करना सीखेंगे। कौन कौन सी सावधानियां छात्र की प्रोफाइल अपडेट करते समय आपको रखना है, क्या है वह नया तरीका अब जिससे आप छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करेंगे। यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक वर्ष करना होता है, तो इसे बहुत ही अच्छे से एक बार समझ लें। बार बार आपको यह जानकारी देखने की आवश्यकता नहीं होगी प्रोफाइल अपडेट किस प्रकार से करना है। तो आप ब्राउज़र पर सर्च करें यूडाइज प्लस। जैसे ही सर्च करेंगे जो साइट प्रदर्शित होती है इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करते हैं लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, जो आप राइट साइड में ऊपर देख रहे हैं ऑप्शन लॉगिन के लिए, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सर्वप्रथम आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट यदि नहीं करेंगे तो यहाँ आप यूडाइज प्लस पर कार्य नहीं कर पाएंगे। तो स्टेट, जिस स्टेट से आप हैं यहाँ सभी स्टेट प्रदर्शित होंगी। जिस स्टेट से आप उसे सिलेक्ट करें और गो पर क्लिक कर दें। जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे यहाँ देखेंगे लॉगिन के लिए ऑप्शंस उपलब्ध हुए हैं। सभी मॉड्यूल्स को अलग अलग आप लॉगिन कर सकते हैं। प्रत्येक मॉड्यूल के सामने जो लॉगिन लिखा हुआ है, लॉगिन पर क्लिक करते हुए प्रत्येक मॉड्यूल को आप पृथक पृथक भी लॉगिन कर सकते हैं। और सभी मॉड्यूल्स को एक साथ लॉगिन करना चाहते हैं तो यूडाइज प्लस कॉमन लॉगिन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा। यहाँ आप यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे। साइन इन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यूडाइज प्लस आपका लॉगिन हो जाता है। अब देखें नीचे चारों मॉड्यूल यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। अब आप स्टूडेंट मॉड्यूल पर कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि छात्रों की जो प्रोफाइल आपको अपडेट करना है वह स्टूडेंट मॉड्यूल से ही करेंगे। तो लास्ट में जो बॉक्स है स्टूडेंट मॉड्यूल, इसके नीचे गो लिखा हुआ है, गो पर क्लिक कर देंगे। गो पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट मॉड्यूल यहाँ पर ओपन होगा। सर्वप्रथम आपको सत्र सिलेक्ट कर लेना है। 2026-27 में हम कार्य कर रहे हैं, तो 2026-27 पर क्लिक कर दें। जो पॉपअप विंडो यहाँ पर ओपन होती है इन्हें क्लोज कर दें। क्लोज करेंगे। अब यहाँ देख लें किस कक्षा के छात्रों की आप प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं, क्योंकि सभी छात्रों की प्रोफाइल आपको अपडेट करना है। अभी हम देखेंगे, अभी पूरी वीडियो में हमने कक्षा 6वीं के 2 छात्रों को प्रवेश दिया है या इंपोर्ट किया है, तो उन्हीं छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करके देख लेते हैं। कक्षा 6वीं को हम ओपन करेंगे, एरो पर क्लिक करेंगे, नीचे व्यू मैनेज का ऑप्शन उपलब्ध होगा, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे, कक्षा 6वीं के सभी छात्र यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। अब हम देखते हैं छात्र की प्रोफाइल अपडेट करके। अब लास्ट में आप देखें जीपी, ईपी और एफपी, यह 3 प्रोफाइल छात्र की आपको अपडेट करना है। तो सर्वप्रथम हम जर्नल प्रोफाइल या जीपी अपडेट करके देखते हैं किस प्रकार से आप करेंगे। जैसे ही आप यहाँ प्रोफाइल अपडेट करना प्रारंभ करते हैं तो नॉट स्टार्टेड जो लिखा हुआ है यहाँ स्टार्टेड लिखा आएगा। जैसे ही आप कंप्लीट कर देते तो यहाँ पर डन लिखा आ जाता है, अर्थात छात्र की प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। तो क्लिक करते हैं जीपी। जीपी पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखें जानकारियाँ। सर्वप्रथम तो आपको डू यू वांट टू चेंज डेमोग्राफिक डिटेल, इस पर क्लिक करना होगा। जो चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तभी छात्र की प्रोफाइल अपडेट कर पाएंगे, अन्यथा आपका कोई भी ऑप्शन यहाँ पर ओपन नहीं होगा। तो इस चेक बॉक्स को आप क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ जानकारियों का मिलान कर लें। आधार के अनुसार छात्र का नाम यूडाइज प्लस पर है। जेंडर यहाँ पर फीमेल सिलेक्ट है। एज, अब यहाँ पर जो एज दी गई है, एज आप आधार के अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको छात्र की अपर आईडी जनरेट करनी होगी तो आधार के अनुसार ही आप कर पाएंगे। तो आधार के अनुसार जब छात्र की जानकारियाँ यूडाइज प्लस पर मैच होती हैं तो आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर आदेश के अनुसार आप छात्र की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर दें या लिख दें। तो हम लिखते हैं छात्र की जन्मतिथि, और ये जन्मतिथि का ध्यान रखें, जैसे ही आधार वेरीफाई हो जाता है ये जन्मतिथि में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सावधानी पूर्वक आप यहाँ पर जन्मतिथि लिखें छात्र की। नाम का मिलान कर लें कि आधार के अनुसार है, और डेट ऑफ बर्थ का भी मिलान कर लें कि आधार के अनुसार है। क्योंकि पूर्व में जो छात्र आपके दर्ज होंगे यूडाइज प्लस पर उनकी जन्मतिथि आपके विद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार होगी, छात्र के आधार के अनुसार नहीं होगी। तो छात्र का आधार अपडेट करवा दें, और जो स्कूल रिकॉर्ड में छात्र की जन्मतिथि है वह आधार में हो जाती है, तो छात्र की अपर आईडी भी जनरेट हो जाती है। अब यहाँ पर गार्जियन नेम हमें लिखना है।
तो जो भी गार्जियन नेम है, या गार्जियन और अभिभावक एक ही हैं, पिता एक ही हैं, तो दोनों का नाम यहाँ पर सेम हो जाता है। यहाँ गार्जियन नेम लिख दिया हमने। अब आगे देखें, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, हमें सही स्पेलिंग लिखना है। अब आधार देखें, यहाँ पर डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल, आधार नंबर का आप मिलान कर लें कि आधार सही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आधार छात्र का सही है। आधार वेरीफाई यहाँ पर नहीं है, तो हमने छात्र की यहाँ पर जन्म तिथि चेंज कर पाई है। यदि आधार वेरीफाई हो जाता है तो छात्र की जन्म तिथि भी आप यहाँ से चेंज नहीं कर पाते। और जब आधार वेरीफाई हो जाता है तो यहाँ आधार के सामने सही का टिक भी आ जाता है, ऊपर भी आपको सही का टिक दिखाई देता है, अर्थात आधार वेरीफाई हो चुका है। इस प्रकार से हमने आधार संबंधी जानकारी देख ली, सही है। यदि आप आधार में किसी प्रकार का चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे? अभी हम देख रहे हैं आधार पर क्लिक करने पर यह ओपन नहीं होता, लेकिन यह चेक बॉक्स यदि आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ एक मैसेज या शो होता है प्रभारी के लिए, उनसे घोषणा ली जाती है। आई एग्री पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ आधार में सुधार करने हेतु भी ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। तो चूँकि हमें आधार में यहाँ पर करेक्शन नहीं करना है। अब आगे देखें, आगे की जानकारी, मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। क्या मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। क्योंकि छात्र का मोबाइल नंबर यहाँ पर बदल चुका है, तो हम मोबाइल नंबर भी यहाँ पर चेंज कर देते हैं। मोबाइल नंबर हमने चेंज किया, दूसरा मोबाइल नंबर है तो उसे भी आप लिखेंगे, अन्यथा ना लिखें। ईमेल आईडी लिखना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर मदर टंग सिलेक्ट है, 42 नंबर की आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख लें आप, क्या यही सिलेक्ट है। कैटेगरी, माइनॉरिटी ग्रुप, और भी जानकारियाँ देख लें। यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करने योग्य हैं उन्हें सिलेक्ट कर दें आप। यहाँ कोई जानकारी आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो भी जानकारी यहाँ पर ओपन होती हैं उन्हीं को आपको सिलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप यहाँ पर लिखा गया है, अब इस जानकारी को आप सेव कर दें। आधार नंबर कैन नॉट बी मॉडिफाइड एज द अपर आईडी हैज ऑलरेडी बीन जनरेटेड और ए रिक्वेस्ट फॉर इट जनरेशन हैज बीन सबमिटेड। यह एरर यहाँ पर आ रहा है। अब जो एरर आया था उसे हम देख लेते हैं क्यों आया था। यहाँ आप देखें, छात्र की जो अपर आईडी जनरेट हुई है वह डेट ऑफ बर्थ 1/1/2014 से जनरेट हुई है। वहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार करना चाह रहे हैं। क्योंकि आधार में डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बाद में परिवर्तित करवाई होगी, तो यहाँ पर इस प्रकार का एरर आ रहा है। तो हमें छात्र की प्रोफाइल में 1/1/2014 जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि इससे अपर आईडी जनरेट हो चुकी है, तो यही रखनी होगी। तो पुनः हम चलते हैं डैशबोर्ड पर, कक्षा 6 को पुनः ओपन करते हैं और उसी छात्र की प्रोफाइल अपडेट करते हैं, जनरल प्रोफाइल। तो जो जानकारी हमने अपडेट कर दी थी उसके पश्चात यहाँ देखेंगे हम डेट ऑफ बर्थ वही सिलेक्ट है, आधार भी यहाँ पर सबमिट है। तो जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दी गई, इसी डेट ऑफ बर्थ के साथ छात्र की प्रोफाइल आपको अपडेट करनी होगी, क्योंकि अपर आईडी जनरेट हो चुकी है। सेव पर आप क्लिक कर दें। तो जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, जो एरर आ रहा था वह नहीं आया। छात्र का जनरल डेटा सक्सेसफुली अपलोड या अपडेट हो गया है। अब हम देखते हैं अगला पेज। यहाँ पर अगला पेज ओपन हो जाता है, एनरोलमेंट प्रोफाइल, इस पर आप क्लिक कर दें। अब यहाँ पर देख लें आप, एडमिशन नंबर प्रेजेंट स्कूल। अब यहाँ पर हम अगला पेज अपडेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यह क्लोज है अभी। तो यहाँ पर ऑप्शन जरूर दे दिया गया है, लेकिन आगे हम प्रोफाइल अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप छात्र का फर्स्ट पेज अपडेट करेंगे। नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं, अगला पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भी किसी प्रकार का अपडेट हम नहीं कर पा रहे हैं, यह पूर्व से ही अपडेट है। नेक्स्ट पर क्लिक करें तो यह छात्र की जानकारी आप देखें यहाँ पर प्रदर्शित हुई है। अब यहाँ बैक टू स्कूल डैशबोर्ड और बैक, यहाँ सेव का कोई ऑप्शन नहीं है, तो अभी आप प्रोफाइल अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही अगले पेज अपडेट यहाँ पर होने लगेंगे, अभी आपने देखा फर्स्ट पेज किस प्रकार से अपडेट करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट पेज यहाँ पर अपडेट होने लगेंगे आपको उससे संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। तो अभी आप चाहें तो फर्स्ट पेज अपडेट कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। जानकारी को अन्य साथियों में शेयर भी अवश्य करें,
ताकि हमारे सभी साथी प्रोफाइल अपडेट संबंधी जानकारी देख सकें और कौन कौन से पेज अभी यहाँ पर अपडेट हो रहे हैं वह भी जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके, क्योंकि यह प्रॉब्लम सभी साथियों की है। प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं लेकिन प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रही है। तो अभी प्रोफाइल अपडेट करने संबंधी यहाँ पर सभी ऑप्शन ओपन नहीं किए गए हैं। जैसे ही ओपन किए जाते हैं आपको सूचित कर दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।